दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र के सोलापुर में करमाला में महिला आईपीएस ऑफिसर को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने जो फोन पर धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, जो वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल है, क्या ये वीडियो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को रास नहीं आया? क्योंकि अजीत पवार के अंतर्गत आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री और जिस विभाग में वो इंटरफेयर कर रहे थे वो आता है देवेंद्र फडणवीस के अंतर्गत, यानी गृह मंत्रालय जो है वो देवेंद्र फडणवीस के अंतर्गत है। तो क्या देवेंद्र फडणवीस के विभाग में हस्तक्षेप देवेंद्र फडणवीस को पसंद नहीं आया? ये बात इसीलिए उठ रही है क्योंकि अब आईपीएस को धमकाने के मामले में खबर है कि एफआईआर हो गई है। पूरी खबर डिटेल से बताता हूं कि और क्या इस पर अपडेट अब आ रही है। महाराष्ट्र के सोलापुर में करमाला की महिला आईपीएस ऑफिसर डीएसपी अंजलि कृष्णा को धमकाने का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय कुरुवाड़ी थाने में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ अवैध खनन के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है। अजीत पवार को फोन कॉल लगाने वाले एनसीपी कार्यकर्ता जो वहां के थे उन पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में एनसीपी के 10 से 15 जो वर्कर थे उन पर मामला दर्ज कर लिया गया। ऐसे में अब उनकी मुश्किलें बढ़नी तय बताई जा रही हैं। दरअसल फोन पर अजीत पवार ने महिला आईपीएस अधिकारी को बताया कि वो महाराष्ट्र के जो है वो डीएसपी हैं। अजीत पवार बोल रहे हैं, साथ ही उन्होंने कार्रवाई को रोकने का आदेश दिया था। वो वीडियो आप देख चुके होंगे, हमने उस पर रिपोर्ट भी बनाई थी, लेकिन अधिकारी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। महिला अधिकारी ने कहा कि वह सीधे उनके फोन पर कॉल करें। इस पर अजीत पवार नाराज हो गए और बोले कि तुम पर कार्रवाई करूंगा, इतनी हिम्मत तुम्हारी, मेरा चेहरा तो पहचानोगी ना। इसके बाद अजीत पवार ने सीधे वीडियो कॉल कर दिया, ऐसी खबरें आ रही हैं। वीडियो कॉल के दौरान अजीत पवार ने अधिकारी को कार्रवाई रोकने और तहसीलदार से बात करने के निर्देश दिए। ये पूरा घटनाक्रम करीब जो है वो आफ्टरनून का बताया जा रहा है, 2 से 4 बजे के आसपास सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये पूरा वीडियो उसके बाद सुर्खियों में आ गया। अब दोस्तों देखिए, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजीत पवार किसी न किसी वजह से हमेशा सुर्खियों में वो बने रहते हैं। कभी राजनीतिक अस्थिरता को लेकर के, कभी देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की बीच तल्खियों को लेकर के। इससे पहले लोकसभा चुनाव में चाचा शरद पवार के साथ राजनीतिक टकराव को लेकर के वो सुर्खियों में थे। अजीत पवार फिर से चर्चा में आ गए हैं इस वीडियो के सामने आने के बाद। और आपको बता दें कि महिला आईपीएस अधिकारी जो है उनसे उलझे हुए नजर आ रहे हैं वीडियो में। दोनों के बीच तीखी बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और आईपीएस अधिकारी को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि उप मुख्यमंत्री होने के नाते अजीत पवार महाराष्ट्र कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर है। फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके अंतर्गत आता है। अब मसला ये है कि प्रदेश का जो पुलिस डिपार्टमेंट है संबंधित, वो राज्य के गृह विभाग के अंतर्गत आता है और यह डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है। तो क्या डिप्टी सीएम अजीत पवार ने सीएम फडणवीस के डिपार्टमेंट में दखलंदाजी की है? अजीत पवार की वजह से महाराष्ट्र एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। इस बार विवाद जो है वो अजीत पवार और महिला आईपीएस अधिकारी के फोन कॉल पर जो एक दूसरे को वो बातें सुना रहे थे, खासतौर से अजीत पवार जिस तरीके से बात कर रहे थे, वो खबर बन गई है। अब बातचीत का ब्यौरा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तमाम जगहों पर आप देख सकते हैं। वो वीडियो के साथ साथ उस वीडियो में क्या डिटेल है, वो तमाम चीजें जो है सोशल मीडिया पर अब आ चुकी हैं। अब अधिकार क्षेत्र का मामला भी सामने आ गया। अजीत पवार के पास फाइनेंस एंड प्लानिंग के साथ ही स्टेट एक्साइज की भी जिम्मेदारी है। जाहिर है कि उनके अधिकार क्षेत्र में पुलिस विभाग नहीं आता। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सीएम होने के नाते स्टेट होम मिनिस्टर भी हैं, डिपार्टमेंट के मुखिया हैं होम मिनिस्टर के और गृह मंत्रालय के। तो पुलिस प्रशासन उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। डिप्टी सीएम ने जिस तरह से महिला आईपीएस अधिकारी को हड़काया, उससे दूसरे विभाग में दखल देने की बात भी अब सामने आने लगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अजीत पवार की एनसीपी के जो कार्यकर्ता थे वहां पर मौजूद, उन पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। तो अब मामला दर्ज करने के बाद, क्योंकि उस समय अजीत पवार जो है वो कार्रवाई रोकने की बात कर रहे थे, एक तरीके से हस्तक्षेप था वहां पर जो मामला चल रहा था, और एनसीपी के कार्यकर्ता और जो लोग थे वहां खड़े थे। अब मामला तूल पकड़ने के बाद उन पर कार्रवाई शुरू हो गई है और अभी तक हालांकि देवेंद्र फडणवीस का इस पर बयान नहीं आया है। लेकिन ये बात कही जा रही है कि क्या देवेंद्र फडणवीस को ये वीडियो रास नहीं आई है? क्या देवेंद्र फडणवीस इस बात से नाराज हैं? क्या अपसेट है वो? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस की जो टेंशन है वो बढ़ाई हुई है। पहले जो विधायक थे वो बढ़ाए हुए थे, अब यहाँ पर खुद डिप्टी सीएम अजीत पवार का वीडियो सामने आने के बाद अभी तक किसी भी बड़े नेता का बयान अजीत पवार को लेकर के महायुति में खासतौर से कहें तो नहीं आया है। हालांकि अजीत पवार के ही पार्टी के जो नेता हैं वो जरूर बीच बचाव कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अजीत दादा कभी भी गलत का साथ नहीं देते। वो सिर्फ कार्यकर्ता जो वहाँ पे लोग थे एनसीपी के, उनका मन रखने के लिए वो कह रहे थे कि कुछ देर के लिए रोक दो।
तो ये बातें भी अब सामने आने लगी हैं। हालांकि वीडियो में जो बातें हैं जिस तरीके से, वो तो कुछ और ही कह रही हैं। जैसे आईपीएस ऑफिसर को ये कहना कि मैं कार्रवाई करूंगा, आपने मुझे नहीं पहचाना। कभी कभी आजकल, अब दोस्तों देखिए, किसी का भी कॉल आता है तो कई बार आजकल कितने फ्रॉड होने लगे हैं आपको भी पता है। कितने पुलिस अधिकारी बन के जो है वो गाड़ियों में घूमते, रोज खबर आती है कि कोई कहीं से पकड़ा जाता है, कोई कहीं से पकड़ा जाता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो आईपीएस अधिकारी हैं तो हर चीज को क्रॉस चेक करना जरूरी है। अब इस बात को लेकर के वो शायद नहीं पहचान पाई होंगी अजीत पवार को, उस तरीके से नहीं सुन के समझ पाई होंगी, जिस पर अजीत पवार थोड़े से भड़के हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि आप मुझे नहीं पहचान पाई हैं तो वीडियो कॉल करिए, मेरा चेहरा तो आप जानती होंगी ना, इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि ये मामला डिप्टी सीएम और आईपीएस अधिकारी के बीच का था, वो भी महिला आईपीएस अधिकारी, और ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, आग की तरफ फैला, और आग की तरफ फैलने के बाद अब तमाम खबरें जो है वो यहाँ से वहाँ फैलनी शुरू हो गई हैं। फिलहाल ताज़ा खबर यही थी कि मामले से जुड़े हुए जो एनसीपी के कुछ लोग थे उन पर कार्रवाई शुरू हो गई है, उन पर मामला दर्ज कर लिया गया, और हमारी नजर बनी रहेगी, जो भी अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।